आपके दिमाग पर पूरी तरह से राहुल गांधी का कब्जा हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी, आप याद कीजिए, आप सोचिए, अब ध्यान से सोचिए, जब ये इंडिया नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी, आपस में विचार विमर्श हुआ होगा, जब कांग्रेस और राहुल गांधी इस बात पर डिस्कस कर रहे होंगे, बात विचार कर रहे होंगे, तो आपकी प्रतिक्रियाओं का उन्हें अंदाजा होगा। उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा कि आप कौन कौन सी बात बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, और आप वही बोल रहे हैं जो वो पहले से ये जानते थे कि आप यही बोलेंगे। अब मैं एक बात आपको नरेंद्र मोदी जी बताना चाहता हूं कि आप पूरी तरह से, मतलब अभी इसीलिए इस वीडियो में मैंने टैगलाइन में यही डाला है कि मानसिक रूप से पूरी तरह से आप कैप्चर्ड हैं। कोई और आपके दिमाग को रीड करके आपसे वही बुलवा रहा है जो बुलवाना चाहता है। यहां मैं सीधे राहुल गांधी को कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने आपके दिमाग पर पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है, हाईजैक कर लिया है। आपके मुंह से वही शब्द निकलते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। मैंने कहा कि जिस समय इंडिया ये डेफिनेशन तैयार किया गया होगा, ये INDA का फुल फॉर्म तैयार किया गया होगा कि किस तरह से हमको रखना है, उस समय ये डिस्कस हुआ होगा कि आप क्या बोलोगे। आप इस हद तक गिरोगे और इस हद तक नीचे उतर कर बोलोगे, उन्हें पता है और जानते हैं, दे आर प्लेइंग विथ यू। आपके दिमाग से खेल रहे हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी जी, जिसे आपने पप्पू कहा, ही इज द एजुकेटेड पर्सन, वो पढ़ा लिखा आदमी है। वो आपके दिमाग को चुटकियों में इधर का उधर कर सकता है, और कर दिया और कर रहा है। आप जो बोल रहे हो वो राहुल गांधी की प्लानिंग है। आप वही बोल रहे हो जो राहुल गांधी चाहते थे कि आप बोलो। आप वही बोल रहे हो। आज पूरी पत्रकार जमात जो राष्ट्रवादी है, जो डाबर मीडिया बन चुकी है, जो पहले गोदी मीडिया बनी, फिर सुपारी मीडिया बनी, अब डाबर मीडिया बन चुकी है, वो आपको भी कभी कभी काट रही है, देखने को सामने आ रहा है। लेकिन उस मीडिया पर भी जो हावी हैं, उन्होंने जो व्याख्या करनी शुरू की, जो आपसे सवाल किया, ये राहुल गांधी पहले से जानते थे। ये राहुल गांधी पहले से जानते थे कि आप इस नाम की क्या प्रतिक्रिया देंगे, आप इस नाम के विरोध में क्या क्या बोलेंगे, और उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, लोगों पर क्या असर पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से प्लान करके आपको इंडिया के खिलाफ कर दिया राहुल गांधी ने। आप आज राहुल गांधी से नहीं लड़ रहे हो, आप इंडिया से लड़ गए, आप पूरे भारत से लड़ रहे हो। आप कहोगे मैं तो भारत का स्वदेशी नाम लेता हूं, सिर्फ नाम लेते हो। आपसे बड़ा चाइनीज कौन है, आपसे बड़ा अमेरिकन कौन है? अमेरिका जाकर के, चाइना जाकर के, जिस तरह से जो आपका ये 9 साल का एटीट्यूड रहा है और जो काम आपने किया, ये दुनिया जानती है, भारत भी जानता है। आपने भारत को बेच दिया, भारत को आपने बेच दिया, और इंडिया को अब लात मार रहे हो। कौन आपका साथ देगा? और यही प्लानिंग थी राहुल गांधी की। यही एग्जैक्टली आप जो बोल रहे हो, राहुल गांधी अपनी मीटिंगों में, अपनी बैठकों में, अपने लोगों के साथ ये एक नहीं 100 बार डिस्कस कर चुके हैं कि आपका रिएक्शन क्या होगा। और राहुल गांधी को ये पता है कि आपका रिएक्शन ही उनका फायदा कराएगा, करा रहा है। आप अपने क्षणक में भूल गए कि आप इंडिया को लात मार रहे हो, भारत को बेच दिया, इंडिया को लात मार रहे हो। आपका बच्चा कौन है? आप बताइए नरेंद्र मोदी जी, आज आपके साथ कौन है? जो आपके मनोज क्या है,
मनोज तिवारी जो कहता है कि सब नपुंसक हैं, नहीं, सब नामर्द हैं, तो जो नामर्द आपके सामने बैठकर तालियां बजाते हैं उनसे भी पूछिए कि वो आपके बारे में क्या राय रखते हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके इस डेफिनेशन का उनका वो क्या डेफिनेशन निकालते हैं, आपके इस परिभाषा की वो कौन सी परिभाषा निकालते हैं, आप खुद पूछ के देखिए। ये मत देखिए कि आपने ट्वीट कर दिया तो उसको रीट्वीट कर रहे हैं, आपने जो बोल दिया उसको दोहरा रहे हैं, ये तो उनकी मजबूरी है। आप खुद उनसे पूछिए कि मैंने जो कहा वो सही है, मैंने जो कहा वो ठीक किया। आप पूछिए एक बार, आपको पता चलेगा कि भाजपाई ही आपके बारे में क्या सोचते हैं। आरएसएस आपके, सबको छोड़ दीजिए, आरएसएस आपके बारे में क्या सोचता है। या आरएसएस को पहले से पता है कि इसका नाम, जो संगठन बन रहा है उसका नाम इंडिया रखा जाएगा, और इस पर 1000 बार डिस्कस हो चुकी है कि इंडिया रखने पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी और क्या क्या आप बोलोगे, ये भी जानते हैं राहुल गांधी। अगर की पर्सन अगर राहुल गांधी को बनाया जाए, माना जाए, तो ही इज प्लेइंग विथ यू। आपके दिमाग से राहुल गांधी खेल रहे हैं, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और आप गंवार हो। एक सेकंड के लिए भी आपने अगर रुक करके सोचा होता तो इस तरह की ओछी बातें आप नहीं करते। लेकिन आप सोचते कहां हो, आप तो प्रॉम्प्टर पर देख करके बोलने वाले हो। आपका स्क्रिप्ट राइटर कोई और होगा और उसके पास वो आपसे भी इंटायर पॉलिटिशियन होगा, इंटायर पॉलिटिक्स का एमए होगा, ऐसा ही होगा, तभी तो इस तरह की बातें लिख सकता है। आपने जो बोला वो पहले से तय है कि आप यही बोलोगे। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद आप क्या करोगे वो भी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी, जब आप मणिपुर पर कुछ नहीं बोल रहे थे, तब भी यही बात, जब आंदोलन किया हमारे देश की उन महिलाओं ने जो देश को मेडल दिलाए, जो देश के आन बान शान है, उन्होंने जब आंदोलन किया, उनको घसीटवाया, उनको मरवाया, उनको फेंकवा दिया उठा करके जंतर मंतर से। ये सब कुछ जब जो कर रहे थे, ये 4 महीने पहले से मैं बोल रहा था आप यही करोगे। आपके दिमाग को पढ़ना बहुत आसान है नरेंद्र मोदी जी, इसलिए आप प्रधानमंत्री बनने के काबिल तो हो ही नहीं। आपके दिमाग को रीड करना एक छोटे बच्चे के दिमाग को रीड करने से भी छोटा काम है। आपकी हरकतें एक अबोध बालक की तरह कह सकते हैं। क्या कहें आपको, कौन सी परिभाषा दें आपको। इतनी जो आप बोलोगे ये पता है, आप बोलोगे उसका परिणाम क्या होगा वो भी पता है, उस परिणाम का परिणाम क्या होगा वो भी पता है, और अब आपको भी पता चल चुका है। नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए इस वीडियो की टैगलाइन में मैंने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, अब आप समेटने में लग गए हो। 2000 का नोट वापसी इसी की एक प्रक्रिया है। अपने पापों को आप समेट लेना चाहते हो। आपको पता चल चुका है कि आप जा रहे हो। अब आप किसी भी कीमत पे उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते, बैठने के काबिल रहे नहीं। आज आप संसद में जाने से डर रहे हो। तो जो डेफिनेशन, जो बातें आपने इंडिया के बारे में कल कही, वो आपसे कहलवाया गया, और वो कहलवाने वाला वो आदमी है जिसे आप अब तक पप्पू साबित कर रहे थे, राहुल गांधी। ही प्लेड विथ योर माइंड, एंड आपने वही कहा जो राहुल गांधी ने स्क्रिप्ट में लिखा। ये मान लीजिए, और आपको एक और झटका लगेगा। इन सारे प्रकरणों की जानकारी आरएसएस को है। आपने इस तरह से
जो धृष्टता दिखाई, इंडिया का डेफिनेशन दिया, इंडिया की परिभाषा की, इंडिया को ईस्ट इंडिया से जोड़ा, इंडिया को इंडियन मुजाहिदीन से ठीक किया, लेकिन इससे आप पर ही सारा मतलब आप देख लीजिए, अगर सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया, गोदी मीडिया तो कुछ बोलेगी नहीं, वो छोड़ दीजिए, लेकिन सोशल मीडिया में एक भी आपके अपने पक्ष में कोई बोलने वाला है? आपने सही कहा जो कहने वाला है? अभी जो ताली बजाते हैं उनकी छोड़ दीजिए, उनकी बात मैं नहीं करता, आपके पाले हुए लोग हैं वो कुछ भी कह सकते हैं, आप देख लीजिए। नरेंद्र मोदी जी, आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठे हैं, ये एक, इसीलिए मैंने आज लिखा है कि आपकी ब्रांडिंग पर आपकी अयोग्यता अब हावी हो चुकी है। अब अपनी अयोग्यता को अपनी ब्रांडिंग से नहीं छुपा सकते नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि आप की अयोग्यता अब खुलकर सामने आ चुकी है, और लगने तो आपको भी लगा है, इसीलिए तो समेटने लगे हैं आप। अब तैयारी कर रहे हैं कैसे जाया जाए, और जाने के बाद कुछ ऐसा ना हो जाए जो आपके लिए गलत हो, इसके लिए आप, ठीक है जो भी होगा, इट्स ओके, इट्स पॉलिटिक्स, होगा। लेकिन यह सच है कि आपने वही संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी जी, आपका स्क्रिप्ट राइटर चाहे जो भी हो, लेकिन उसका एक एक शब्द राहुल गांधी का लिखा हुआ है। उन्होंने आपसे यह बुलवाया और आपको पूरे इंडिया के सामने खड़ा कर दिया, आपको पूरे इंडिया का दुश्मन बना दिया। अब आप नाम के दुश्मन नहीं हो, इंडिया नाम के दुश्मन नहीं हो, एनडीए बनाम इंडिया के दुश्मन आप नहीं हो, आप 26 दलों के उस संगठन के दुश्मन नहीं हो, अब आप इंडिया के दुश्मन हो। और यही चाल थी राहुल गांधी की, जिसमें आप फंस गए और आप नहीं निकल सकते। एक पढ़ा लिखा आदमी कुछ भी कर सकता है, आपके बनाने से पप्पू नहीं बना, लेकिन अब आपको वो पप्पू बनाकर छोड़ देगा नरेंद्र मोदी जी। आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे, और नहीं रह गए। आपके हर बाल पर छक्का मार रहा है राहुल गांधी, वो हर कदम पे साबित कर रहा है कि ही इज द लीडर। आप खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि वो प्रधानमंत्री है, खुद आप उसकी मदद कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आप राहुल गांधी को उखाड़ फेंकोगे, पछाड़ दोगे या धकेल दोगे, जो भी कर दोगे आप सोच रहे हो, लेकिन आप खुद राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हो। नरेंद्र मोदी जी, ही इज प्लेइंग विथ योर माइंड। He is the hypnotizing you. Now you are under control of Rahul Gandhi. चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपने जो वो इतना बड़ा मैं, और इस बात की संभावना भी मैंने जताई थी, ये बोला भी था कि आपसे इस तरह से करवाया जा सकता है, आप इस तरह का बयान दे सकते हैं, आप बौखला सकते हैं, ये उसके बाद भी आपने ये किया, वही किया जो आपके बारे में कहा गया। और एक एक घटना पर जो मैं कह रहा हूं आप वही कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं राहुल गांधी से जुड़ा हुआ हूं, या राहुल गांधी जो सोचते हैं वो मैं ये सच है, बस यही सच है कि राहुल गांधी एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन राहुल गांधी जो सोचते हैं, जो प्लान करते हैं, जो करना चाहते हैं, जो बोलते हैं, कहते हैं, वो मैं समझता हूं। और उसकी प्रतिक्रिया में आप जो बोलोगे, कहोगे, करोगे,
वो भी मैं आराम से समझता हूं, और इसीलिए वो भविष्यवाणियां कर लेता हूं। जो मैं कहता हूं वही आप करते हो। खैर, ये बहुत आसान चीज है। ये बागेश्वर धाम वाले बागड़ बिल्ले की तरह की बात नहीं है। ये तो जस्ट रीडिंग ऑफ द माइंड। आप नरेंद्र मोदी जी फंस चुके हो। अच्छा होगा आप खुद शान से अगर इस्तीफा देकर के गुजरात चले गए, आपकी मर्यादा बची रहेगी। यह सबसे उचित कार्य है कि आप इस्तीफा देकर गुजरात चले जाओ, क्योंकि अब आपकी ब्रांडिंग आपके काम नहीं आएगी। जिस मीडिया को आपने डाबर मीडिया बनाया, गोदी मीडिया बनाया, सुपारी मीडिया बनाया, उसके दिमाग से भी राहुल गांधी खेल रहे हैं। वो जो चाहते हैं, राहुल गांधी जो चाहते हैं, आपका सुपारी मीडिया भी वही करता है, वही बोलता है। ये छोटी बात नहीं है, और ये काम एक वेल एजुकेटेड पर्सन ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।